तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई ईश्वरन नाम का इंसान है, व्यक्ति है, जो कहानियां सुनाता है, स्टोरी टेलर है। अब इसमें है क्या? अच्छा, तुम्हारे साथ नहीं होता? तुम्हारा कोई दोस्त या तुम्हारी सहेली तुमसे कहती है, कहानियां सुनाती है, मनगढ़ंत कहानियां कहती है। पता है, मैंने ना कल वहां कुछ देखा था, सफेद कलर में था। कभी तुमने कुछ देखा ऐसा? मैंने देखा था, कोई था वहां पे, मुझे एहसास हुआ था। पता, उसको देखने के बाद 2 दिन तक ना मुझे बुखार आया, फिर मैं ना बुखार में रही। ऐसे ऐसे नहीं कहती लड़कियां, ऐसे लड़के भी कहते हैं, भाई मैंने वहां कुछ देखा था, वहां सफेद कलर का था, उसकी मोटी मोटी आंखें थी, एकदम लाल लाल आंखें थी। मैं तो देख के ना बस मैं तो भागता चला गया, मैं नहीं रुका, फिर मैं नहीं रुका, मैं तो भागता चला गया। मैं घर आया, घर आते मेरे को बुखार चढ़ गया। 2 दिन तक 3 दिन तक तो मैं उठा ही नहीं था, बुखार ही बुखार रहा। और जब भी मैं सोचता हूं ना, मेरे को कुछ कुछ होने लगता है। अमावस्या की रात थी, उस दिन सूरज नहीं निकला हुआ था, चांद डूबा हुआ था। ऐसी ऐसी बातें नहीं बताते। ऐसे ही तुम्हारे कुछ दोस्त होते हैं जो कहते हैं, भाई पता है कल क्या हुआ? कल वो जो बड़े लड़के नहीं है जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ, बंटी और सोनू जो है वो मिले थे मुझसे कहने लगे, बड़ा चौड़ा होकर चल लिया है, ऐसे बड़ा चौड़ा होकर चल रहा, क्या है आजकल, तू इतना इतरा क्यों रहा है? मैंने कहा, मैं जानते नहीं हो मुझे, अरे पता है मैं किसका लड़का हूं भाई, तो ना सुना। और फिर वो भागते हुए चले गए, कह रहे यार भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया? देख रहे हो, ऐसे फालतू की बातें, मनगढ़ंत कहानियां, भूतिया कहानियां, ऐसे ही जिसे कहते हैं ना हवाबाजी वाली कहानियां, ये सब सुनाते हैं ना। इस तरह के लड़के होते हैं ना, इस तरह के लोग हमारे यार दोस्त। ऐसा ही एक इंसान था जिसका नाम था ईश्वरन। अब ये जो मैं जितनी बातें तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं बता रहा। ईश्वरन ऐसे ही एक भूत की कहानी सुनाता है। ईश्वरन ऐसे ही एक ऐसी कहानी सुनाता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। क्या वो कहानियां हैं? कौन है ईश्वरन? कैसा है हमारा ईश्वरन? आइए जान लेते हैं, वो भी चुटकियों में। आ जाओ, बड़े मजेदार तरीके से। तो भाई ये रहे हमारे ईश्वरन साहब। हाँ जी, ईश्वरन जी। द स्टोरी ऑफ ईश्वरन, द स्टोरी टेलर इज टोल्ड बाय महेंद्र। अब ये महेंद्र कौन है? महेंद्र नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक फॉरमैन होते हैं ना, एक जूनियर इंजीनियर समझ लो। ये उसका काम करता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, जहां मकान वगैरह बन रहे होते हैं, इमारतें बन रही होती हैं, बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, वहां पे नजर रखता है। एज अ फॉरमैन वर्क कर रहा होता है वहां पे। और इसका असिस्टेंट होता है, इसका असिस्टेंट, हेल्पर कह सकते हो, जो कि होता है ईश्वरन। तो महेंद्र और ईश्वरन, क्लियर हो गया कि महेंद्र का असिस्टेंट कौन है? ईश्वरन है। Who work as a junior supervisor at a construction site। तो जूनियर सुपरवाइजर, प्रिसाइसली अगर मैं कहूं तो जूनियर सुपरवाइजर का काम करता है महेंद्र। He lives in temporary shelters provided by the company। वो टेम्पररी शेल्टर, ऐसे उनके लिए मकान बना दिए नहीं जाते हैं कि भाई यहां तुम रह लेना, अब वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई तो वहां रह लेना। तो वो ऐसे टेम्पररी शेल्टर में महेंद्र रहता है, अकम्पनीड बाय हिज लॉयल असिस्टेंट। उसका वफादार जो उसका हेल्पर था, उसका असिस्टेंट था, वो ईश्वरन था, वो उसके साथ रहता था। अब ईश्वरन क्या क्या करता था? ईश्वर इज नॉट जस्ट अ हेल्पर, वो सिर्फ हेल्पर ही नहीं था, बट अ ग्रेट स्टोरी टेलर, बट ऑल्सो अ ग्रेट स्टोरी टेलर। वो इस कहानियां भी सुनाता था, प्रोवाइडिंग कंपनी, उसको कंपनी भी देता था, कुकिंग भी करता था, और क्या करता था? एंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स फॉर महेंद्र। और जितने भी हाउस होल्ड चोर्स का मतलब जितने काम होते हैं ना घर के, भाई कपड़े धोना, सफाई करना, ये सारे काम कौन करता था? ईश्वरन करता था। एवरी डे ईश्वरन वुड क्लीन, बैथ एंड रीड हिज फेवरेट तमिल स्टोरी बुक। बस सुबह सुबह वो क्या करता था? सफाई वफाई करता था, खाना वाना पकाता था, और फिर क्या करता था? नहाता था, और शाम में स्टोरी बुक पढ़ता था। तमिल स्टोरी बुक जो होती थी वो पढ़ता था वो। While महेंद्र went to work, और महेंद्र अपना काम पे चला जाता था। In the evenings, ईश्वरन entertained महेंद्र with captivating tales। शाम में जब महेंद्र वापस लौटता था तो ईश्वरन उसको ना बड़ी मनमोहक कहानियां सुनाता था, बहुत ही एक्साइटिंग कहानियां सुनाता था। His स्टोरी टेलिंग स्किल्स वर रिमार्केबल। उसका जो कहानी सुनाने का अंदाज था ना, वो बड़ा जबरदस्त था। एग्जाम का क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि हाउ वाज द स्टाइल ऑफ ईश्वरन स्टोरी टेलिंग, या व्हाई ईश्वरन वाज वेरी एंटरटेनिंग व्हाइल टेलिंग स्टोरीज। जब वो नरेट करता था स्टोरीज तो उसमें वो इतना स्किलफुल कैसे था, क्या स्किल्स थे उसके अंदर, या इतना अच्छा वो कैसे लगता था, कैसे वो फैसिनेट कर देता था महेंद्र को। तो ये लिखना है उसमें आंसर कि ईश्वरन क्या यूज करता था? ही यूज बॉडी लैंग्वेज, पहला बॉडी लैंग्वेज यूज करता था। सेकंड, ही यूज्ड फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव यूज करता था। एंड तीसरा, वॉइस मॉड्यूलेशन करता था, यानी आवाज से अपनी बातों को और अच्छा बनाता था। जैसे लड़की की आवाज निकालनी होती तो उसने कहा, मैं आपसे मिलने नहीं आई हूं, मैं तो जा रही थी यहां से, आप क्या करने आए हैं? ऐसे डाकू ने आवाज निकाली,
तुम मेरे घर में क्या करने आए हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वैसे बच्चों की आवाज है तो बच्चों की आवाज निकालना, भूत की आवाज है तो ऐसी आवाजें निकालना, तो वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करता था। और इससे क्या करता था, वो क्या करता था, ही ब्रिंग हिज स्टोरीज टू लाइफ, अपनी स्टोरीज में जान डाल देता था। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिखेंगे कि वो 3 ऐसी चीजें क्या करता था जिससे उसकी जो स्टोरीज थी वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगती थी, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती थी, उनमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता था। तो 3 चीजें क्या, फेशियल एक्सप्रेशंस बनाता था, दूसरा वॉइस मॉड्यूलेशन करता था, और तीसरा बॉडी लैंग्वेज यूज करता था, हाथ पैर ऐसे चला के बात करना। दो हिज स्टोरीज सीम्ड इम्पॉसिबल, हालांकि उसकी स्टोरीज इम्पॉसिबल लगती थी, लगता था कि अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना रहा है। ईश्वरन नरेशन वाज सो कंपेलिंग, ईश्वरन नरेशन क्या था, बहुत कंपेलिंग था, बहुत ही बांध देने वाला था, बहुत ही इंप्रेसिव था। कंपेलिंग नहीं याद रहता तो इंप्रेसिव कर लेना। दैट महेंद्र लिसन ईगरली। वन ऑफ ईश्वरन स्टोरी वाज अबाउट एन एलिफेंट दैट हैड एस्केप्ड द जंगल एंड एंटर्ड द टाउन। एक कहानी उसने सुनाई थी कि एक बार ना एक जंगल से हाथी का बच्चा था, हाथी था, वो ना कहां गया था, हमारे ना स्कूल में आ गया था, और स्कूल में आके उसने तोड़फोड़ मचा दी थी, जो प्लांट्स से उनको अपरूट कर दिया था, फुटबॉल का जो गोल्स है, जो जहां फुटबॉल खेलते हैं उसको भी पूरा उसने पुल कर दिया था, उसे भी फेंक दिया था, उड़ा दिया था, और कियोस हो गया था पूरे जंगल, पूरे स्कूल के अंदर, जब वो जंगल से हाथी आ गया था। The elephant reached Ishwaran's school causing chaos. As a young student, Ishwaran bravely faced the elephant and managed to subdue it by striking its toenail. और तब कहता है कि मैं छोटा था, जैसे ही मैंने हाथी को देखा, मैंने भी जापानी मैंने एक कला सीख रखी थी, मैंने उसके टोनेल पे एक लकड़ी ली, ऐसे मारा ठक से उसके टोनेल पे, और वो पैरालाइज ऐसे ऐसे वो छोड़ता था, लंबी लंबी छोड़ता था। वो क्या कहता है, ईश्वरन लेटर एक्सप्लेन दैट ही हैज यूज्ड अ जापानीज मार्शल आर्ट टेक्निक, पॉसिबली कराटे और जूजित्सु। वो कहता है वो जापानीज मार्शल आर्ट है, कराटे या उसे जूजित्सु कहते हैं, वो मैंने इस्तेमाल किया था, और टू पैरालाइज द एलिफेंट को पैरालाइज करने के लिए। However, the story didn't end there, and Mahendra, curious about the rest, had to ask for the conclusion. लेकिन वो पूरी कहानी नहीं सुनाता, वो महेंद्र बड़ा क्यूरियस रहता, कहता फिर आगे क्या हुआ, तो उस पे बताता है, क्या बताता है, वो बताता है कि ईश्वरन then shared how a veterinary doctor, जो कि जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वेटरिनियन, revived the elephant and it was sent back to the jungle. तो वेटरिनरी डॉक्टर को बुलाते जानवर को, वो उसको रिवाइव करता है, उसका जो पैरालाइज हो जाता है उसको वो खत्म करता है, और उसे वापस जंगल में छोड़ के आता है। तो अपने आप को हीरो दिखा रहा है। असली कहानी ये शुरू होगी, ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे ईश्वरन वुड नरेट एक्साइटिंग स्टोरीज दैट फिल्ड द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, एज महेंद्र डिड नॉट हैव अ टीवी। महेंद्र के पास टेलीविजन नहीं था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों, मेरे छोटे बहन भाई, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि टेलीविजन को मेकअप करने के लिए ट्रेनिंग स्टोरीज सुना के। तो ईश्वरन वुड नरेट एक्साइटिंग स्टोरीज दैट फिल द वॉइड ऑफ एंटरटेनमेंट, वॉइड मतलब कमी, उसकी कमी को दूर करने के लिए। एज महेंद्र डिड नॉट हैव अ टेलीविजन, One day Ishwaran prepared a special meal to honor the deceased ancestors of his family. अब असली कहानी यहां से शुरू होगी, ये इंपॉर्टेंट है आपकी स्टोरी के अंदर। अब एक बार ईश्वरन बताता है, वो ना एक खाना बनाता है जो उसके पूर्वजों के लिए, खाना नहीं बना के बांटते खिलाते, वो जो होते हैं, जो हमारे पूर्वज मर गए होते हैं, उनके लिए जो बनाया जाता है। तो ये इस तरह से खाना बना रहा था। जैसे ही मरो की बात है तो उसके दिमाग में घंटी बजी, भूत। अब उन्होंने सोचा भूतों के ऊपर कुछ बताता हूं। सो ही स्टार्टेड टेलिंग अ स्टोरी अबाउट गोस्ट, क्लेमिंग दैट द एरिया दे लिव्ड इन वाज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। कहता है कि जहां हम रहते हैं ना, पता है ये ना पहले ना यहाँ ये कब्रिस्तान था, यहाँ लोगों को ना दफना देते थे, ऐसे कहता है उनको। Ishwaran described a ghostly woman with a shrunken face holding an unborn child. और कहता है मैंने ना वहाँ पे एक लेडी को भी देखा था मैंने एक बार। हाँ, एक औरत थी, भूत थी वो, और उसके हाथ में ना एक अनपैदा हुआ बच्चा था, पूरा पैदा भी नहीं हुआ था, वो हाथ में ली हुई थी, मैंने देखा था, ऐसे कहके बताता है। महेंद्र वॉज स्केप्टिकल एंड मॉक्ड ईश्वरन, डिसमिसिंग द आइडिया ऑफ गोस्ट। जब महेंद्र ये सुनता है ना, उसको गुस्सा चढ़ जाता है, वो उसे झटक देता है, डांट देता है। क्या बकवास कर रहे हो यार तुम, ईश्वरन यार अब ज्यादा हो रहा है यार, बकवास कर रहे हो तुम यार, ऐसा ये सब मत कहा करो, तुम्हारा ना जरा अपना हाजमा ठीक कराओ, तुम्हारा पेट खराब है, ये सब जो तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है, तुम्हारा दिमाग भी खराब है। और ये कहकर चला जाता है, उसकी कहानी नहीं सुनता उस रात को, और उसको झटक देता है, ऐसे झटक देता है। लेकिन अगले दिन ना वो सोचता है कि महेंद्र सोचता है कि यार ईश्वरन को मैंने डांटा है तो ये मेरे से एंग्री होगा, एनॉयड होगा, बट वो फिर हेलो सर जी, महेंद्र बाबू जी कैसे हो आप, वो बड़े अच्छे से पेश आता है। वो हैरान भी होता है कि यार इसको बुरा ही नहीं लगा। However, that night Mahendra heard eerie cries and upon looking out of the window saw the ghostly figure that Ishwaran had described. लेकिन क्या होता है फिर रात में क्या होता है
जो महेंद्र होता है ना, उसको खिड़की के बाहर ना एक औरत दिखाई देती है और उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो जैसे सुबकियाँ ले रहे हो, जो चीखे मार रहे हो, ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। महेंद्र डरता है, महेंद्र की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो उस औरत को जाके देखे कि वो क्या है वहाँ पे, वो भूत कौन है, क्या है, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। महेंद्र हेड ईयर क्राइज एंड अपॉन लुकिंग आउट ऑफ द विंडो सॉ द घोस्टली फिगर दैट ईश्वरन हैड डिस्क्राइब्ड। जो ईश्वरन ने बताया था वो वही औरत थी, सफेद कपड़ों में। तुम्हारा ईश्वरन मैं हूं तुम्हारा ईश्वरन, देखो फील करो। डर गए ना? सच में डर गए थे ना? सच सच बताना, डर गए थे ना? हाँ जी, आ जाओ। नहीं। Initially, Mahendra tried to dismiss it as a trick of his mind, but the experience left him shaken. शुरू में उसको लगता है कि that is trick of my mind, ये मेरे subconscious mind में था, that was in my subconscious mind, and that's why I felt that. मुझे ऐसा महसूस हुआ, और ऐसा कुछ नहीं, ghost वोस्ट नहीं होते। उसने ईश्वरन को भी बोला था, क्या यार ghost वोस्ट भूत वूत नहीं होते, सब दिमाग का वहम होता है। लेकिन अगली मॉर्निंग क्या होता है? The next morning, ईश्वरन confirmed that Mahendra had indeed seen the ghost. कहता है, सर आ गई थी ना वो रात को, मैं जो कह रहा था वो भूत देखा था ना, आपके कमरे से आवाज़ आ रही थी मुझे, तब पता है मुझे। ऐसे कह के वो उसको कंफर्म करा देता है कि हाँ भूत था। जैसे ही महेंद्र को पता चलता है कि उसका दिमाग का वहम नहीं था, ये तो ईश्वरन भी कह रहा है भूत है, वो क्या करता है? महेंद्र क्राइज द प्रीवियस नाइट, टेरिफाइड महेंद्र कुडंट शेक द फियर एंड डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब, अनएबल टू स्टे इन अ हॉन्टेड प्लेस एनी लॉन्गर। वो भागा हुआ जाता है, अपना रेजिग्नेशन लेटर, इस्तीफा दे देता है कंपनी में, और वहां से भाग जाता है, कहता है मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अब पॉसिबली हुआ क्या होगा, क्या हुआ होगा? जब उसने उसको झटक दिया था, उसकी बात के उसको क्लेम को रिफ्यूज कर दिया था कि वहां कोई भूत वूत की कहानी मत सुना, यहाँ कोई भूत वूत नहीं था, इस बात से जो हमारा ईश्वरन था उसका ईगो हर्ट हो गया होगा, और उसने क्या किया होगा? वो जो भूत, वो जो लेडी वो दिखी थी, वो खुद होगा, और वो डराना चाहता था किसको? महेंद्र को, ताकि वो उस पर बिलीव कर ले कि वाकई में वहां भूत था। और महेंद्र समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ था। हाँ, महेंद्र क्या कर सकता था? महेंद्र कुड हैव शोन सम करेज, वो करेज दिखा सकता था। कहने की बात है, वैसे तो रात में कौन करेज दिखाएगा? और वो जाके उस लेडी से मिल सकता था, पूछ सकता था, अरे अरे कहां जा रही हो, सुन तो लो, रो क्यों रही हो आप? ऐसे कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया, ताकि उसे सच्चाई पता चल जाती। सो ये पूरी कहानी थी। बताओ कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा ईश्वरन? मैं नहीं, ये वाला ईश्वरन कैसा लगा? सच बताओ, है ना मजेदार कैरेक्टर? नहीं।